हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे, येलो बुक देख रहे थे, जिसके तहत हमने आपको 5 क्लासें कराई हैं, जिसमें एंसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। यानी थोड़ी क्या, मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो गई मॉडर्न हिस्ट्री में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे और जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं वहाँ आपको बताऊंगा। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये सब पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप लेट जाएं। आपको कोई नोट तो करना नहीं है, आराम से क्लास कर लीजिए। जब फिर टाइम मिले फिर दोबारा कर लीजिए। जब 2-3 बार आप कर लेंगे ना, तो अपने आप देखेंगे कि माइंड में चीज़ें सेट होने लगेंगी। समझेंगे नहीं? कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में सेट होने लगेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे होगा, लेकिन करना चाहिए आपको। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं, संगठन, सभा एवं सम्मेलन। अब देखिए कौन सी है। अगर हम पहली बात करें तो कलकत्ता मदरसा की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1781 में होती है। उस समय वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था। अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1784 है, सर विलियम जोन्स के समय, मतलब इन्होंने किया था, संस्थापक थे दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो संस्कृत कॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए ये सारी मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप खुद ही जान जाएंगे कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे। समझेंगे? ऐसा कोई मतलब क्वेश्चन इसमें नहीं जो पीसीएस ने तो पूछा ही ना हो। पीसीएस आर हो यार हो, ये सारे पूछ चुके हैं ऑलरेडी। वनडे में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये संस्कृत जो कॉलेज है, इसकी स्थापना 1791 जोनाथन डंकन ने किए थे। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय। देखिए आत्मा जो है ना, पानी की तरह साफ हो। पानी यानी 15, पानी की तरह साफ। और किसकी साफ है? तो राम जी की साफ है, और मोहन यानी कृष्ण जी की साफ है ना। तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर डाउट है या भूल जाते हैं तो इस तरह याद कर सकते हैं आराम से। आगे बढ़ जाए। अगला, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में होती है इसकी। राजा मोहम्मद राय और डेविड हेयर यानी डच गढ़ी साज, ये याद रखेंगे। फराइजी आंदोलन, ये साजी शरीयतुल्लाह हो जाएंगे। वेदांत कॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय ने 1825 में। अगर हम बात करें युवा यंग बंगाल आंदोलन, तो वेवियन डेरोजियो 19वीं सदी के तृतीय एवं चतुर्थक दशक में किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे अगर हम बढ़े, धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव ने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। परमहंस मंडली 1849 दादोबा पांडुरंग तर्क खड़कर दुर्गाराम मेहता जी। देखिए दादोबा पांडुरंग इतना याद रखेंगे काम चल जाएगा। ये चलिए भाई आपको ट्रिक थोड़ा बता दूं। देखिए अगर दोस्त ये वाली नहीं, ये वाली ऊपर की तत्वबोधनी वाली दोस्तों, क्योंकि इसमें ट्रिक हम बनाए नहीं है, ऊपर वाली बन चुकी है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखा तत्वबोधनी, यानी जो तत्व है ना वो देव इंद्र, देवेंद्र, यानी वो तत्व किसका है? तो देवेंद्र का है, यानी देव धन इंद्र। ठीक, देवों के जो इंद्र है, थोड़ा मतलब इस तरह रिलेट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाए। देखिए भगवान और देवता में अंतर जानते हैं दोस्तों? मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, भगवान और देवता। देखिए भगवान पूरी कंपनी के मालिक होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ कि जैसे कोई कंपनी है, तो उस कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, तो एक तो होते हैं जो देख रेख करते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट कोई होगा, उस डिपार्टमेंट के हेड होंगे। जैसे मान लीजिए सरकार में ले लीजिए, तो जैसे मोदी जी क्या है, मतलब ऐसे बता दे रहा हूँ, नहीं तो गुस्सा ना हो जाना बीजेपी के जो समर्थक नहीं है। मैं मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो अपने आप समझ जाएंगे। या कोई भी सरकार है, जैसे देश में कोई सरकार है, तो उस सरकार का जो पीएम होगा, ठीक, वो पीएम कौन है? भगवान है मान लीजिए। ठीक, अब देखिए वो पीएम तो भगवान होगा, लेकिन जो उसके मंत्री हैं, जैसे अल्पसंख्यक मंत्री होंगे अलग होंगे, गृह मंत्री अलग, राज्य मंत्री अलग। तो एक एक डिपार्टमेंट उनको मिला है ना, एक डिपार्टमेंट, तो वो देवता हो गए। ये इस तरह मान के चलिए, यानी भगवान जो है पूरा संभालते हैं और देवता कोई स्पेसिफिक चीज़। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इंद्र देवता है हमारे, जो किसके? बारिश के देवता है ना। इस तरह आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, राम क्या है? भगवान है दोस्तों, वो देवता नहीं। आई होप समझ में आएगा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, रहनुमाई दया इसनन सभा, ये कब की है? तो 1851 की है। नौरोज फरदोनजी, दादर भाई नौरोजी, एसएस बंगाली। ठीक, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन, ये है श्री नारायण गुरुस्वामी।
आगे अगर हम बात करें राधा स्वामी आंदोलन 1861, तुलसीराम शिवदयाल सिंह, बेद समाज 1864 में दोस्तों, ये कौन है, के श्रीधरलू नायडू, केशव चंद्र सेन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1866 दादा भाई नौरोजी, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, नव विधान ब्रह्म जो है समाज, ये 1866 में, केशव चंद्र सेन। देखिए कुत्ता भौंक रहा है नालायक। देखिए अगर हम बात करें देवबंद आंदोलन दोस्तों जो है, ये 1866 से 67, मोहम्मद कासिम नानावती और राशिद अहमद गंगोई। ठीक, अगर बात करें दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना कब, तो आत्माराम पांडुरंग, ये कब है, तो 1867। देखिए आपको थोड़ा एक चीज़ याद रखना होगा कि जो क्रम है थोड़ा याद रखें आपकी। 66 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर जो है देवबंद 66-67, फिर प्रार्थना समाज 67 में, पूना सार्वजनिक समाज 70 में, महादेव गोविंद रानडे। ठीक, उसके बाद सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी जो पुस्तक है, ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले या ज्योतिबा फूले, इनके ऊपर मूवी भी अभी आ रही, शायद 11 पर इनको आ रही, पता ना कब आ रही लेकिन इधर ही आ रही थी। अगर हम बात करें दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना होती है 1875 में, मैडम HP ब्लॉकवस्की व कर्नल अलकाट। ठीक, अगला है आर्य समाज की स्थापना, तो जो है ये 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ 1875, सर सैयद अहमद खां। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। साइंटिफिक सोसाइटी यही हो जाएंगे। इंडियन एसोसिएशन 1876, सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, एलन ऑक्टेवियन होम एओ होम ने किया था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ये हो जाएगा 1886। महात्मा हंसराज हो जाएंगे। आगे अगर हम दोस्तों बात करें तो देव समाज 1887 हो जाएंगे। शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। शारदा सदन 1889, पंडिता रमाबाई सरस्वती। बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी। अगर हम बात करें अहमदिया आंदोलन 19वीं शताब्दी में, मिर्जा गुलाम अहमद। रामकृष्ण मिशन 1897 में, स्वामी विवेकानंद। मोस्ट इम्पोर्टेंट मित्र मेला की स्थापना दोस्तों, अगर हम बात करें मित्र मेला 1899 हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, स्वामी सिद्धानंद। अभिनव भारत की स्थापना कब होती है, 1904, विनायक दामोदर सावरकर। अगर हम बात करें द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग 1906, सलीमुल्लाह आगा खां हो जाएंगे। देखिए इसमें आगा खां का नाम याद रहे, बाकी इनका याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आगा खां मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, सेवा सदन की बात करें 1908 में होता है, बहराम एम मालाबारी, दीवान दया गिडुगल। अगर हम बात करें भारत स्त्री मंडल 1910, शैला देवी चौधरी। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराबा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। होम लीग आंदोलन की बात करें तो 1916, बाल गंगाधर तिलक एनिवेशन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से ना आए, हर बार आएगा, तो आपको याद रखना ही रखना होगा। अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन 1919 और 20 में, मोहम्मद अली एवं शौकत अली, ये अली बंधु थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920, लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी। आत्म सम्मान आंदोलन 1920 का दशक है, AV रामास्वामी नायकर। विश्व भारती 1921 में, रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वराज पार्टी 1923, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये सब हम ऊपर देख चुके थे। ठीक, अगला है नौजवान भारत सभा 1926 में, जो है ये किसकी थी, तो भगत सिंह, यशपाल, छबील दास। अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की थी 1939 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कुछ इतिहासकारों ने जो आत्मीय सभा है ना, जैसे मैंने 15 बताया, तो उन्होंने 14 माना है, तो वो आप अकॉर्डिंग कैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, समझा कि नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। आप देखते हैं प्रमुख उपाधिकर्ता प्रदानकर्ता किसने कौन सी उपाधि दी है। ठीक, अगर हम बात करें महात्मा की उपाधि तो गांधी जी को प्राप्त दिया है, किसने दिया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है महात्मा गांधी जी को। वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी जी को किसने उपाधि दी है, तो माउंटबेटन ने। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को मिली है, बारदोली क्षेत्र की महिलाओं ने दिया था।
देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को महात्मा गांधी ने दिया था। गुरुदेव महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा था। देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस जी को कहा था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन जाती हैं। जैसे जब लेखपाल हुआ था 2022 का शायद, हाँ, तो 2022 में जो हुआ था तो उसमें दोस्तों एक पूछा गया था, समझा कि नहीं, मतलब एक क्वेश्चन आया था, शायद यही था, मुझे लगता है ये सुभाष चंद्र बोस वाला देश नायक वाला था कि देशभक्त वाला था, अभी हम देखेंगे, आपको बताएंगे इसी में से, लेकिन एक था क्वेश्चन, ये याद रखिए। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे देशभक्तों के देशभक्त सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी ने कहा था। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद महाराजा खेतड़ी। अगर हम बात करें राजा, राजा राम मोहन राय को, मतलब ये राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय जी को। अगर हम बात करें देशबंधु किसे कहा जाता, तो चार्ल्स फेयर एंड्रूज को महात्मा गांधी जी ने कहा था, यह उपाधि दी थी। सरोजिनी नायडू को क्या कहते थे, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते थे, महात्मा गांधी जी ने उपाधि दी थी। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक को, तो ये भारतीय शांति का जनक कहते हैं, वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल ने कहा था। ठीक दोस्तों, लोकप्रिय उपनाम अब देख लेते हैं, जिसके उपनाम जैसे बिहार केसरी कौन है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत बार पूछा है। राष्ट्रपिता या बापू, तो महात्मा गांधी जी को कहते हैं। आगे है कि वयोवृद्ध पुरुष कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आगे अगर हम बात करें पंजाब केसरी, आशुतोष मुखर्जी हो जाएंगे। दीनबंधु CF एंड्रयूज। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। देशबंधु तो चित्तरंजन दास। आगे अगर हम बात करें राजर्षि, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे अगर देखे होंगे बंधु, जैसे इलाहाबाद की हमको लगता है यूनिवर्सिटी भी है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ना, तो ये चीज़ है, ओपन यूनिवर्सिटी। आगे अगर हम बात करें बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहते हैं। गुरु जी MS गोलवलकर। अगर हम बात करें महामना, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना कहते हैं। अब इनका उपनाम है, मतलब बिहार विभूति, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। भारतीय फिल्मों के पितामह, तो धुंडीराज गोविंद फाल्के। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। विद्रोही कवि कौन है, तो काजी नजरुल इस्लाम है। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। आगे अगर हम बात करें दोस्तों देश रत्न या अजात शत्रु, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कश्मीर का अकबर, ये है जैन उल आबदीन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। भारतीय मैकियावेली चाणक्य हो जाएंगे। फ्यूहरर, ये एडोल्फ हिटलर का उपनाम है। भारत का शेक्सपियर, महाकवि कालिदास। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहते थे। चाचा नेहरू जी को कहते थे, जवाहरलाल नेहरू। अगर हम ताऊ की बात करें तो चौधरी देवीलाल जी हो जाएंगे। शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह जी। आगे अगर बात करें भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। विश्व कवि कविया गुरु इनको जो कहते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उपनाम था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो। बाबूजी जगजीवन राम जी को कहते थे बाबूजी। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आप देख ही चुके हैं। अब हमें आगे फिर बढ़ते, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि आप ये कभी ना सोचिएगा कि एक बार हम पढ़ेंगे वो पूरी बुक हमारे माइंड में सेट हो जाएगी। आपका दायित्व तो यही होगा कि आप जब भी आपको टाइम मिले, देखिए आपने एक, जैसे आपके पास एक डायरी होगी, उस डायरी में आप डेली एक मतलब नोट कर लीजिए कि हमें 30 मिनट या 40, देखिए 40 मिनट की वैसे वीडियो होती है एक ये वाली, मतलब जितनी भी वीडियो बनाई होंगी 40-50 मिनट के होंगे। और जितनी किताबें मैंने कराई हैं, जितने प्रैक्टिस सेट मैंने कराए, जो कराए और भी जो कराएंगे, अगर आप सच बता रहे हैं ना, थोड़े दिन तक ही फॉलो करेंगे तो अपने आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अगर नहीं कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मतलब मेरा तरीका आपको पढ़ना ही ऐसे है दोस्तों कि आप ऐसा मान के चलिए कि 40 से 50 मिनट आपको देखना है।
चाहे आप खाना खाएं तब लेटें अगर, तो चला के देख लीजिए, खाना बना रहे हैं तब देख लीजिए, बस उसे सुनते रहिए, चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी अपने आप। दोस्तों एक दिन में नहीं तो आप जान ना पाएंगे कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन उसका असर होता है एग्जाम में, समझ में आता है, समझ है कि नहीं, क्योंकि धीरे धीरे पता चलता है ना। एक दिन में आपको ना लगेगा, जैसे आप मान ली दौड़ रहे तो एक दिन में तो मोटापा खत्म नहीं होता है, लेकिन लगातार अगर आप दौड़ रहे तो आप देखेंगे अपने आप धीरे धीरे आपको मोटापा कम होने लगा, समझे कि नहीं। तो धीरा प्रोसेस है एकदम, उसका रिजल्ट बहुत बाद में दिखता है। तो वैसे है, आप महीने खान 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब दिखते हैं उसके बाद फिर प्रोसेस दिखता है ना वो। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम बात करें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रमुख वचन एवं नारे, जनगण मन अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं, अगर उनसे वंदे मातरम कहो तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बताते हैं, जनगण मन बताओ तो बंकिम चंद्र चटर्जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो मोहम्मद इकबाल जी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक, ये याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी, हसरत मोहानी। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहाँ देखिए प्रमुख आयोजन मोस्ट, देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो बनते बनता है, तो इसे स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक, इसे याद रखेंगे आप। लेकिन इससे पहले हम लोग ऊपर का देख लेते थोड़ा, और नारे जो हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह जी ने कहा था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी का है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें, देखिए जय हिंद जो है ना सुभाष चंद्र बोस जी का है, लेकिन बहुत सारे लोग गलत कर देंगे, भगत सिंह जी का लगा देंगे। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी। करो या मरो गांधी जी। हे राम गांधी जी। भारत छोड़ो गांधी जी। साइमन कमीशन साइमन गो लाला लाजपत राय जी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू जी। आराम हराम है तो नेहरू जी। अगर हम बात करें वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल जी। मारो फिरंगी को मंगल पांडे जी। जगत गुरु जय जगत विनोबा भावे हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, जैसे लाठी की बात आएगी सीधी सी बात है आप लाला लाजपत राय जी पर चले जाएंगे। ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक वकील का काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें देख लीजिए, यहाँ लिखा नारे इंकलाब जिंदाबाद का व्यापक रूप से प्रयोग किसने किया सॉरी भगत सिंह ने किया, लेकिन इस नारे का मूल जो रचनाकार थे वो हसरत मोहानी थे। ठीक, अगर हम बात करें तो जय जवान जय किसान का नारा सन 1965 में भारत और पाक युद्ध के समय प्रचलित हुआ। भारत छोड़ो एवं साइमन कमीशन वापस जाओ नारों को क्रमशः महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय ने लोकप्रिय बनाया। ठीक, आगे बढ़ जाए। देखिए अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों, ये हम ज़्यादा जूम नहीं कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ब्राइट वो कर लीजिएगा, क्योंकि जूम कर देंगे तो एक में नहीं आएगा पूरा ना, हम एक में दिखाना चाहते हैं आपको। अगर हम बात करें तो पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1885 में। ये कहाँ हुआ था? बम्बई में। देखिए बम्बई, आप थोड़ा इस तरह बक मई बक, ये याद रखेंगे। ठीक, बक मई बक, ये क्रम से लगा है। तो पहला बम्बई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता। तो ये क्रम है 85, 86, 87, 88, 89, 90। ठीक, तो 90 तक आपको टेंशन नहीं होगी, आपको याद रखना है। देखिए अगर हम बात करें पहला तो बम्बई महाराष्ट्र में विमोश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी, प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में होता है चौथा अधिवेशन, वर्तमान प्रयागराज। ये जॉर्ज यूले थे, प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष थे। पांचवा बम्बई महाराष्ट्र में विलियम बेडरबन थे, दूसरे अंग्रेज थे ये दोस्तों। 90 कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता। इसमें क्या होता है तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने संबोधित किया था। अगर हम आगे बात करें 96 वाला, तो कलकत्ता रहमतुल्ला एम सयानी, प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। देखिए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है ना, प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम। अब देखिए यही तो समस्या है, यहाँ देखिए ये जो है किसका लिखा है दोस्तों, वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर जी का तो राष्ट्रीय गान है जनगण मन।
तो यहाँ बंकिम चंद्र चटर्जी होना चाहिए ना, ये शायद मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप। मुझे तो यही लगता है मिस्टेक है, शायद देख लीजिएगा आप लोग, मिस्टेक है। लेकिन 1901 कलकत्ता दिनसा ई वाचा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार हिस्सा लिया था। किसमें? 1901 में। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा इस तरह कर दूं, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे महात्मा गांधी तो 1924 का अधिवेशन में, तो वो अध्यक्षता किए थे, हिस्सा तो ले सकते हैं ना। तो प्रथम बार हिस्सा महात्मा गांधी जी ने इसी में लिया था, कलकत्ता 1901 दिनसाई वाचा इसके अध्यक्ष थे। अब जबकि अध्यक्षता 1924 वाला केवल एक की किए थे। 1905 में बनारस में होता है गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आंदोलन की आलोचना एवं स्वदेशी व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया। 1906 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी प्रथम बार स्वराज या स्वशासन शब्द का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच का प्रयोग किया। 1907 में सूरत अधिवेशन डॉक्टर रास बिहारी घोष नरम दल व गरम दल के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन। अगर हम बात करें 1908 मद्रास डॉक्टर रास बिहारी घोष दोस्तों, इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। 1911 कलकत्ता पंडित बिशन नारायण धर प्रथम बार जनगण मन गाया गया था। 1915 में बम्बई महाराष्ट्र में सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा तत्कालीन बम्बई के गवर्नर विलिंगडन ने भाग लिया था। 1916 की अगर हम बात करें दोस्तों, ये अंबिका चरण मजमूदार नरम दल गरम दल के मध्य एकीकरण व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता, यानी मुस्लिम पैक्ट हुआ था। अगर हम बात करें नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था, और या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये हुआ था, तो दोनों याद रखेंगे। 1917 की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट कलकत्ता और प्रथम महिला अध्यक्ष। 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू, इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी। 1920 नागपुर सी.वी. राघवाचारीकर, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ। 1920 विशेष सत्र था दोस्तों, ये लाला लाजपत राय जी ने। 1922 गया बिहार चित्तरंजन दास। 1923 विशेष सत्र दिल्ली। विशेष सत्र का मतलब कि अर्जेंट में बुला लिए दोस्तों, समझा कि नहीं। जैसे ये देखिए, ये तो 20 में तो है ही है राघवाचार्य, ये दिसंबर में तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे इम्पोर्टेंट है जल्दी, तो विशेष सत्र बुला लिए, खटाक से बैठा के बात हो गई, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ है। 1922 में गया बिहार चित्तरंजन दास। 1923 में दिल्ली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा है दोस्तों, अध्यक्ष थे ये। 1924 में अगर हम बात करें बेलगाम कर्नाटक, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? महात्मा गांधी जी ने किया था। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ लिखा 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय नहीं थी। 1927 की बात करें मद्रास एम ए अंसारी, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई एवं साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1928 कलकत्ता मोतीलाल नेहरू। 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। 1931 कराची अधिवेशन दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट पर अनुमोदन किया गया। 1923 कलकत्ता नेली सेनगुप्त ने किया था। 1936 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1937 फैजपुर महाराष्ट्र दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, यह प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ। 1938 हरपुरा गुजरात, सुभाष चंद्र बोस, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश, सुभाष चंद्र बोस, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था। 1940 रामगढ़ झारखंड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लगातार 6 वर्षों तक रहे दोस्तों। फिर 46 आया, हम देखिए 40, 41, 42, 43, 44, 45, आप गिनेंगे तो 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मेरठ में जो थे जेबी कृपलानी थे, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन और आचार्य जेबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय। अब देखिए दोस्तों, किसी किसी को ये लाइन नहीं समझ में, जैसे मुझे भी पहली बार नहीं समझ में आया यार, ये 46 में तो अध्यक्ष बने जेबी कृपलानी जी, और यह यहाँ लिखा है कि आचार्य जेबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, ये दिसंबर 1946 में बने और दिसंबर 1947 तक रहेंगे,
1 साल तक रहेंगे, 47 तक। और आज़ादी कब मिली? तो 15 अगस्त 1947। तो आप देख लीजिए इनके कार्यकाल के दौरान ही मिल रही है कि नहीं हमें आज़ादी, मिल रही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात लिखी है, याद रखेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब फैक्ट ही है, देख लेते हैं, उसके बाद फिर ताकि जो है कंप्लीट हो जाए। देखिए अगर हम बात करें प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में 72 सदस्यों ने भाग लिया। यह अधिवेशन बम्बई में हुआ। पहले यह पूना में होना था, परंतु यहाँ फ्लैग की बीमारी फैलने के कारण नहीं हो पाया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ये लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। 1906 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपत उत्सव और शिवाजी उत्सव नामक त्यौहार प्रारंभ किए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। करजन ने 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा की। कुछ के अनुसार 20 जुलाई है, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 ईस्वी में किया। इस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत हमार सोनार बांग्ला लिखा। अगर हम बात करें 16 अक्टूबर 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो वास्तविक रूप से बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना। अगर हम बात करें 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1908 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था। ये देखिए सारा चीज़ हम देख चुके हैं, बस ये है कि रिवीजन के लिए अलग से रख दिए हैं। और ये कहाँ किए थे? तो सैन फ्रांसिस्को USA में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। कामागाटू प्रकरण 1914 में घटित हुआ। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 में कुछ भारतीय लोगों के कनाडा में प्रवेश प्रतिबंध को लेकर आंदोलन हुआ था। अगर हम बात करें दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय व अंतिम चरण 1919 से 1947। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। देखिए गांधी जी को समझना है तो इनकी पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जरूर पढ़िए। देखिए आपको मतलब बायोग्राफी तो पढ़नी ही चाहिए। जैसे अब APJ अब्दुल कलाम जी की पढ़िए, भीमराव अम्बेडकर जी की पढ़िए, गांधी जी की पढ़िए, विवेकानंद जी की पढ़िए। तो जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हमारे देश, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो समझ, जैसे मैंने तो पढ़ी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आधी कंप्लीट हुई है दोस्तों। अब देखिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी गलतियों को लिखे और दूसरे को बताए, लेकिन गांधी जी ही ऐसा काम किए हैं कि अपनी जो गलती जो उनसे हुई है वो मतलब बहुत बड़ी गलती है अगर, तो वो भी वो उसमें शामिल किए हैं। समझे कि नहीं? यहाँ तो नहीं तो अब क्या ही बताएं। तो आप देख सकते हैं मतलब ये सब पढ़ेंगे तभी आपका दिमाग डेवलप होगा, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे। वरना तो ये इधर उधर जैसे फेसबुक में है या व्हाट्सअप में है, किसी के बारे में कुछ भी लिखा रहेगा तो इतना ना समझ पाएंगे। तो आप ज़रूर ये सब पढ़ें, तब आपका माइंड डेवलप होगा, आप समझ भी पाएंगे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। समझा कि नहीं? तो आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों मेरे ख्याल से, बाकी आपकी मर्जी। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका गए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। आगे अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानडे थे। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अपने प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयास में सहायता की, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1915 ईस्वी में कैसर हिंद की उपाधि दी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जब किया तो 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जी ने किसानों की समस्या सुनने के लिए चंपारण गए। 1917-18 के दौरान गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करें महात्मा गांधी जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट से बहुत अधिक प्रभावित थे। रॉलेट एक्ट 1919 का था।
यह अधिनियम सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। रौलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। रौलेट एक्ट की आलोचना करते हुए मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया, जिसके कारण गांधी जी को बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया गया, परंतु जनता का आक्रोश इससे भी कम नहीं हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 दोस्तों। रौलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। तत्कालीन पंजाब के गवर्नर जनरल डायर ने जनसभा में उपस्थित निहत्थे भीड़ पर गोली चलवा दी। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से जो शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि दे दी। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपनी केसरिया हिंद की उपाधि वापस कर दी। इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की। सरकारी रिपोर्ट हंटर आयोग की रिपोर्ट थी। इसमें मरने वालों की संख्या 379 लोग मरे थे, लेकिन वास्तव में संख्या हजारों में थी दोस्तों। आगे हम बात करें खिलाफत आंदोलन 1919 और 20 के बीच में। खिलाफत आंदोलन शौकत अली व मोहम्मद अली बंधुओं ने 1919-1920 में शुरू किया। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी था। इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा पद को बनाए रखने हेतु की थी। 1924 में खलीफा पद समाप्त हो गया था। इससे पहले मैंने आपको मिडाइवल हिस्ट्री में बताया भी था। सहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। आगे अगर हम बात करें 4 फरवरी 1922, कुछ स्रोतों के अनुसार 5 फरवरी 1922। देखिए वही चीजें हैं, रिपीट हो रही हैं थोड़ा, तो आपको देखना है। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी। इस घटना में गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगर हम बात करें मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अगर हम आगे बात करें स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास इलाहाबाद में किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में, जिसे HRA कहते हैं दोस्तों, ठीक। बाद में इसी में यश जुड़ गया तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यही था ना, हाँ यही था। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928, तब भगत सिंह इसमें ऐड हो जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? कानपुर में। काकोरी कांड 1925 में होते हैं। 9 अगस्त 1950 को काकोरी नामक स्थान पर हुई, जिसमें एक 8 डाउन ट्रेन में रखी सरकारी खजाने को लूटा गया था। इस घटना में कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, फाकुल्ला खां तथा रोशन सिंह को फांसी दी गई। कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें, ये देखिए दोस्तों, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? दिल्ली। वो कहाँ हुआ? तो कानपुर में हुआ, और ये दिल्ली में। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 1928 ईस्वी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की लखनऊ में हत्या कर दी, लाहौर में हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका तथा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की मुठभेड़ में शहीद हो गए। सूरसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था। राजद्रोह के आरोप में 1934 ईस्वी में सूरसेन को फांसी दे दी गई। अगर हम आगे बात करें साइमन कमीशन 1927-28, नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक
आयोग गठित हुआ जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन 1928 में बम्बई या भारत आया था दोस्तों। इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहां जहां यह आयोग गया वहां आयोग को काले झंडे दिखाए गए। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती। साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रस्तुत की गई थी। अगर हम बात करें नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है दोस्तों। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर बर्किनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1928 में दिल्ली में एक आयोजन हुआ। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आगे हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की अगर हम बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने 1930 में किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। ये सेम क्वेश्चन दोस्तों लेखपाल में पूछा गया। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लेखपाल में थे दोस्तों इतिहास से, यही मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा। ठीक, देखिए ये जो है साबरमती आश्रम से अपनी 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया गया दोस्तों। 14 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा यरवदा जेल में रखा गया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व तो अब्बास तैयब जी ने किया। ये भी पूछ सकता है कि मतलब जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया उसके बाद इसका आंदोलन किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने। वेब मिलर, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसको दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ठहराया था। आगे अगर हम बात करें खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। इस आंदोलन के माध्यम से खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी सहयोग दिया था। गोलमेज सम्मेलन 1930 और 32 में होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम ने किया था तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया परंतु सांप्रदायिक प्रकरण पर विवाद होने के कारण गांधी जी वहां से निराश होकर वापस आ गए और ये सम्मेलन विफल हो गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी लंदन में हुआ था। इस आंदोलन का भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। एक और थे तेज बहादुर सप्रू जी, वो भी थे दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अगर हम बात करें पूना पैक्ट या पूना समझौता दोस्तों, पूना समझौता सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच होता है। ठीक दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो हम इस युद्ध में आपकी आपकी सहायता करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय नीलनीतिगो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला एक छात्र चौधरी रहमत अली था। अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत में आता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कैमरन मिशन 1946 की बात करें, कैमरन मिशन 1946 24 मार्च 1946 को भारत आता है। 3 सदस्य NPAS पास से याद कर लीजिएगा। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष, P से पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, A से S से स्टेपर्ट क्रिप्स हो जाएंगे, A से
एवी अलेक्जेंडर हो जाएंगे। अगर अध्यक्ष की बात करें तो स्टेपर्ड क्रिप्स थे। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ। इटली की घोषणा 1947 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 में घोषणा की कि सभी अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंपकर सदा के लिए भारत को छोड़ देंगे। ठीक दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी कितना बचा दोस्तों? देखिए, हम वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, चलो इसे खत्म कर देते हैं, खटाखट खटाखट पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री भी चलो हम देख लेंगे जितनी है इसमें। देखिए, माउंटबेटन योजना 1947 की देख लेते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक योजना की घोषणा की जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। यह योजना भारत विभाजन की ओर था, जिसका उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र करना। इसके अलावा मुस्लिम लोगों को यह चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। इस योजना के द्वारा भारत को स्वतंत्र कर दिया गया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। माउंटबेटन योजना के विभाजन का प्रस्ताव समर्थन गोविंद वल्लभ पंत एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद के पक्ष, जो पहले विभाजन प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, ने किया था। ठीक, ये मतलब इसका समर्थन किए थे। आगे अगर हम बात करें कुछ अन्य प्रमुख नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा जीवी कृपलानी इस विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में थे। विभाजन के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी समर्थन मिला था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इस विभाजन के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का जो ये था सम्राट जॉर्ज, कौन था, 6 नंबर के थे। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अगर मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 में रखी दोस्तों। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस 1939 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये पेट में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, 1946। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने। देखिए, सारा पढ़ चुके हैं आप। उधम सिंह ने गोली मारी थी जनरल डायर को। 40 में पवनार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। 1943 ईस्वी में जापान में अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फरींद्रनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से 2 बार त्यागपत्र दे दिया। 1925 से 1930 के बीच महात्मा गांधी ने कहा था, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पे हुए अत्याचार का उल्लेख है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। 1939 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो जीसी हिल्टन थे। सबके लिए एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। शुद्धि आंदोलन के समर्थक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना जो है, आर्य महिला समाज, देखिए यही है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था, लेकिन महिला लग गया है तो ये पंडिता रमाबाई ने किया। 19वीं शताब्दी के भारत की महिला समाज सुधारक ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, एओ होम, देखिए एओ होम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल पोर्ट अंडमान निकोबार में स्थित है। देखिए, अगर मैं आपको बात बताऊं, अब देखिए यहाँ से हमारी मॉडर्न जो है वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू हो जाती है, लेकिन इतना हम समझ ना पाएंगे
क्योंकि अभी दोस्तों क्या है, अभी ये सब देखिए, ये इतना ज़्यादा हम लोग पढ़े तो है नहीं, तो इसमें देखेंगे बहुत रेयर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो आया है, लेकिन दे दिए हैं थोड़ा मतलब जानने के लिए, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग कल से क्या देखेंगे, तो हम लोग जियोग्राफी देखेंगे कल से, ठीक। उसके बाद पोल्ट, ये 2 पेज का है, पढ़ लीजिएगा आप लोग दोस्तों। ज़्यादा फिर टाइम चला जाएगा ना, फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो कोई दिक्कत, देखिए मैंने जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, वो 2 चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई, तो उसके कोई दिक्कत नहीं। एंसेंट भी हो गई, मिडाइवल भी हो गई, मॉडर्न भी, तो तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए पूरी तरह से। और मुझे लगता है बेहतर रिवीजन भी हो गया होगा, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको बताए हैं, कुछ ट्रिक भी बताई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, ठीक दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।